1990 में पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मरकज़ से टेली थिएटर के तहत ड्रामा हाफ प्लेट टेलीकास्ट किया गया। इस यादगार ड्रामे को अनवर मकसूद ने लिखा और ये मोहसिन अली की पेशकश था। आइए, इफ्तिखार साहब आ गए। आइए। आदाब। कैसी हो चुन्नी? ओहो, चुन्नी? हमारे खानदान में बांगों को प्यार से चुन्नी पुकारते थे। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। आपके खानदान में पुकारते होंगे, हमारे खानदान में तो इन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया कि कोई इनको प्यार से पुकारे। हमारे खानदान में इनको थूकनी कहते हैं। हमारे खानदान की सबसे अच्छी बच्ची, हमारे खानदान की सबसे बुरी बुट्टी। छोड़ो मीर साहब जी, इफ्तिखार भाई आप खानदान वालों की सुनाए। क्या सुनाऊं? शमीम खाला, तस्नीम खाला, नसीम खाला, तीनों गुजरे। अच्छा, तो ये तीनों खाली खालू क्या करते हैं? एक खाली हैं, दो दूसरी ले आए। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा भाई, आप क्या करते हैं वहाँ कनाडा में? कुछ नहीं। अच्छा, आप वहाँ कुछ नहीं करते, ये यहाँ कुछ नहीं करती। फजूल बातें मत करो मीर साहब, बोलने दो इफ्तिखार भाई को। बोलिए बोलिए साहब, 45 बरस बाद आए हैं, बोलिए। हाँ चुन्नी, खाने में क्या पका है? इनको जवाब देने में बड़ी देर लगेगी, कहो तो मैं बता दूं। वो हाँ, चिकन बिरयानी। कुछ और मांगता मैं। चिकन बिरयानी जिस मुश्किल से बनी है उसकी तफसील बता दूं? मेरे साथ हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं भी बावर्ची खाने में देख कर आती हूँ, आप दोनों बात नहीं करें। आइए आइए। अच्छा, कौन है भाई? किबला, आखिर आप हैं कहाँ? यही भाई। इफ्तिखार फ्रॉम कनाडा। आदाब। आदाब। ये मेरी पहली औलाद है, इसके बाद होना तो नहीं चाहिए थी, लेकिन 3 और हैं। आदाब। जीते रहो, खुश रहो। 4 बेटे हैं ना? जा जा जा। आप क्या करते हैं? सीने में दूर दूर तलक बर्फ सर्द है, उम्मीद है सफेद मेरी चेहरा जर्द है। वाह मंजूर वाह। ऐ आसमान देख ले बातिल दबा गया, टूटी बिसात दिल है, जिगर में भी दर्द है। वाह 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 वाह। भाई गजल मुसलसल है, हैं? इसको लिख के कनाडा इनके पास भिजवा दीजिएगा। आप क्या करती हैं? बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तमन्ना बेगम, सुभान अल्लाह। सुभान। भाई मिर्जा, इजाजत हो तो एक मरतबा फिर सुनना चाहूंगा। बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। सुभान अल्लाह। वतन से गिर गई हूँ खुद मेरी जान, मगर देखी हैं अपनी गजलें तुलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह तमन्ना तुलती, वाह क्या जमीन है, कच्ची आबादी का लुत्फ आ रहा है। तुलती रहो, जीती रहो। वाह। मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, वाह। मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, न होती ये बंद और ना ही खुलती। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, नई सोच। शुक्रिया। शक्ल से तो आपको भी शायरी की समझ लगती है। जी जी, समझ थी, लेकिन अब जिंदगी में फुर्सत ही नहीं रही। कब तक थी? जी वो पुल्टी से पहले और इनकी सफेद मेरी से जरा पहले। तमन्ना बेगम, मेरा ख्याल है हम चलते हैं, क्योंकि कनाडा वालों को सिर्फ 4-5 शोरा का कलाम समझ में आता है। तुम जाओ, मैं जरा कनाडा का माशी मिसाइल को रोशनी डाल कर आती हूँ। खुदा हाफिज। इफ्तिखार भाई। मंजूर,
मैं भी आ रही हूँ, 1 मिनट। वो खाना तैयार है। अरे भाई अभी खाना खा लेते, तुम जरा आराम से बैठो। मिर्जा वो गुसल खाना कहाँ है? ये इस तरफ ही है। तो जरा हाथ धोने। ओहो, तो भाई मौसम की वजह से चिपक रहे हैं जरा। मिर्जा, ये क्या कर रहे हो मिर्जा? मिर्जा बुरी बात है। देख रहा हूँ सारे तोहफे लगता है तुम्हारे लिए लेके आए हैं। अच्छा छोड़ दो थैले को, छोड़ दो। बुरी बात, बहुत बुरी बात है, छोड़ो। बुरी बात है, बुरी बात है। और इससे ज्यादा बुरी बात यह है, बूढ़ी मंगेतर के लिए सारे तोहफे और रकीब के लिए कुछ नहीं। हाँ जा रहा हूँ मुशायरे में, भेज देना अपने रिश्तेदार को। इफ्तिखार भाई, वो मिर्जा तो चले गए हैं वहाँ पे मुशायरे पे, लेकिन कह गए हैं कि जब आप फारिग हों तो आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। आप वैसे कितने दिनों के वास्ते आए? कल सुबह मेरी फ्लाइट है। अच्छा, कल सुबह चले जाएंगे आप? ओहो, वैसे आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपके आने से, आप यकीन कीजिए। ये तुम्हारे छोटे बेटे माशाल्लाह बड़े लग रहे हैं। जी नहीं, ये बट साहब हैं, ये मुशायरे के वो हैं, मेहमान खुसूसी हैं। जी। अच्छा 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 जी, जी। अच्छा भाई, आई एम इफ्तिखार फ्रॉम कनाडा। आई एम बट फ्रॉम पाकिस्तान, मालिक मकान बट परेशान बट मजलूम इंसान फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे 2 मकान हैं, बट एट द मोमेंट आई हैव नो मकान, बट परेशान फ्रॉम पाकिस्तान। वैसे आप क्या करते हैं? मैं छोटे छोटे घर बनाता हूँ और फिर अदीबों और शायरों में मुफ्त तकसीम कर देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो आप तो मेहमान खुसूसी हैं ना मुशायरे के, तो आपका सब इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अपना वादा याद नहीं, है। वो जी जी आपा जी। जी खाने से पहले एक कप चाय नहीं हो जाए? चाय? हाँ अच्छा, वो आप भी पिएंगे? जी 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 आपा जी, पी लूंगा। अच्छा, बैठे। अरे आए ना बट साहब, आए बैठे 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 बैठे। जी शुक्रिया। हाँ तो आप मालिक मकान हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, ये बताएं किराया वगैरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि किराया वगैरह मिल जाता है ना टाइम पर? हाँ जी, किराया बिल्कुल टाइम पर मिल जाता है। मिर्जा साहब 1-2 रोज इधर उधर कर देते हैं, लेकिन आपा जी पहली से पहले किराया दे देती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्लाह सबको ऐसे किराएदार दे। आप आपा जी के कजन हैं? हाँ जी जी, मैं बट साहब आप बहुत ही नफीस मालिक मकान है। यहाँ के कुछ हालात बताएं। हालात सब ठीक ठाक हैं। मैं समझ रहा हूँ। ये वैसे बेगम कलीम मुझे समझ में नहीं आई। ये कौन बेगम कलीम? अब वो शायरा, वो जो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा जी जी, वो समझ में नहीं। क्यों क्यों? अभी रास्ते में मुझसे कहने लगी, जी बट गाड़ी रोको, मैं गाड़ी चलाऊंगी। मैंने रोक दी, गाड़ी सीधी दुम्बों की दुकान पे ले गई। 2 दुम्बे खरीद लिए, मुझसे उठवाए और फिर मेरी गाड़ी की पिछली सीट पे रखवाए। पर्स खोला तो 45 रुपए, 2700 रुपए मैंने दिए और सारे रास्ते दुम्बों को घास खिलाता रहा। और जब जरा रोमांटिक बात करने की कोशिश की तो कहने लगी कि कुर्बानी के दुम्बों के भी कान होते हैं, अपनी गुफ्तगू के दायरे को कुर्बानी तक महदूद रखो। फिर खुद तो यहां उतर गई, मैं दुम्बे घर छोड़ने गया और वहां कलीम साहब ने मुझसे दही और सब घोल मंगवाया। दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। वैसे आप ये बेगम कलीम को कब से जानते हैं? 1 घंटे पहले यहाँ मुलाकात हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बाहर क्यों ले गए थे? ओ जी, वो आशुफ्ता कानपुरी का सर सीने के लिए डॉक्टर साहब आए थे, उनको छोड़ने वापस जा रहा था, साथ बैठ गई। बट साहब, दुम्बे छोड़ा है आप? जी हाँ, छोड़ आया।
क्या कर रहे थे? कलीम साहब के साथ 3 पत्ते खेल रहे थे। दुम्बो ने ही पहला हाथ जीता था। चाय तैयार है। अच्छा आपा जी, मेरा ख्याल है कि मेरी चाय की प्याली मुझे दे दे। थोड़ा सा मुशायरा सुन लो। आधे घंटे से मुशायरे का मेहमान खुसूसी दुम्बों को घास खिला रहा है। क्या मतलब? आपा जी ऐसे ही कह दिया था। भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आपा जी, ये तो मालिक मकान होने के नाते मेरा फर्ज था। आपकी वजह से आज आशिफ्ता कानपुरी का सर सिल गया। हाँ जी 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 जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा। हाँ चुन्नी जी। आओ बैठो बैठो। उनसे बात ही नहीं होती कि। अच्छा ये बताओ, मिर्जा साहब करते क्या है? मिर्जा साहब करते क्या है वो? इफ्तिखार भाई बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं। तहजीब और इंसानियत, शराफत की ना खत्म होने वाली राह गुजर। नहीं, मेरा मतलब था कि आमदनी का क्या जरिया है? मिर्जा के कॉलम्स, मज़ामीन और बच्चों के मुशायरों से अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। जी हाँ। देखो चुन्नी, बुरा मत मानो, लेकिन इस आधे घंटे में मैंने अंदाजा लगा लिया है तुम लोग परेशान हो। अरे इफ्तिखार भाई, देखिए अब हर पढ़ा लिखा इंसान जितना परेशान होना चाहिए उतने ही परेशान हम लोग भी हैं। बस अल्लाह मिर्जा के दम को रखे। आपको सुन के हैरत होगी, वैसे आज तक मिर्जा ने मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया। कोई चीज ऐसी नहीं जो ला के नहीं दी, जो मांगा वो पहनाया, हर ख्वाहिश को पूरा किया। मेरे पास खुदा का दिया बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे लिए कुछ डॉलर्स लाया था, ये तुम रख लो। नहीं इफ्तिखार भाई, नहीं, देखिए ये गलत बात है। इनको आप प्लीज जेब में रख लीजिए, इसलिए कि मिर्जा आ गए तो कयामत खड़ी हो जाएगी जी। और वैसे भी परेशानी तो आने जाने वाली बात है, और परेशानी अगर कभी हुई भी तो आप ही को लिखूंगी, और मैं किसको लिख सकती हूँ, है ना? आप रखिए, और आप यकीन करें हम लाखों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको रख लीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे भाई इफ्तिखार साहब, आप यहाँ बैठे मशायरे में नहीं आए? मिसेस कलीम ने तो लूट लिया। बट को? अरे नहीं भाई, मशायरे को पुल्टी से बेहतर जमीन में गजल कही है। ओहो, आइए ना। हाँ चलते हैं। चुन्नी, इस बैग में तुम्हारे और मिर्जा साहब की कुछ चीजें हैं। अच्छी। आइए चलिए। आइए। सुनी चलोगी? नहीं, इसलिए कि शायरों का यहाँ आना मना है और मेरा वहां जाना मना है। अच्छा ठीक है। आइए। अरे सो गई हो क्या? उठो भाई। अभी तो आंख लगी थी। कहाँ गए थे तुम? अब के हम बिछड़े तो शायद कबाबों में मिले। हैं? हाँ। चले कहाँ गए थे? अरे भाई, भट्ट साहब ले गए हैं इफ्तिखार साहब को होटल। रास्ते में मैं समत कबाबिये के वहां उतर गया, वहां से ये सीखें खरीद के ले आया हूँ। हाँ हाँ, और सुबह इफ्तिखार साहब यहाँ से नाश्ता करके एयरपोर्ट जाएंगे। ये सीखे क्यों लाए हो? क्या पागल हो गए हो? नहीं, नॉर्मल हो गया हूं। तुम ठीक कहती थी बेगम। 30 सालों में अदब से इतना नहीं कमाया जितना 30 दिनों में इन कबाबों से कमा लूंगा। बात तो सुनो, मैं तो हमेशा मजाक करती रहती थी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे वालिद को अदब से बहुत ज्यादा लगाव था। ये कबाब खाने और लगाने का तो उनको सिर्फ शौक था,
बस और क्या। हाँ। 30 साल तुम्हारे साथ गुजार दिए और तुम्हें समझ न सका। तुम तो मोहब्बत करने के लिए अदब करने के काबिल हो। आज से जो तुम कहोगी मिर्जा तुम्हें ला के देगा, जो चाहोगी मिर्जा तुम्हें देगा। मुझे माफ कर देना। पैसा कमाने की अच्छी तरकीब और आज तक मैंने उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। ये क्या कर रहे हो? अपना नया मजमून क्यों फाड़ दिया तुमने रे? अरे क्या फायदा ऐसे मजमून का? कितने पैसे मिल सकते हैं इनसे? कितना रुपया मिलेगा और कितनी दफा मांगने के बाद मिलेगा? एक हाफ प्लेट बिहारी कबाब की 50 रुपए। 50 रुपए। मिर्जा, तुम्हें इफ्तिखार भाई के आना बुरा लगा है ना? नहीं, ये बात नहीं है। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान। ये मुस्तफा जैदी वाला मजमून क्यों फाड़ रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो मिर्जा? शायद तुम्हें नसीब हो एक कुश्तगाने शब, रूए उफ़क़ पे सुबह के आसार देखना। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।